हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क का फर्स्ट वीडियो देखा होगा, जहां पे हमने बेसिक से बात की और चीज़ों को सीखा कि किस तरीके से टाइम एंड वर्क को करते हैं, यानी समय और कार्य के चैप्टर को बनाते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकेंड पार्ट पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम सीधे सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है समय और कार्य के इफिशियंसी के ऊपर, यानी क्षमता के ऊपर। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक है इफिशियंसी के ऊपर, यानी क्षमता। आइए समझा जाए और जाना जाए। देखिए, इफिशियंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम। इफिशियंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, यानी आप यहाँ से अगर कहें तो क्षमता जो है वो समय का विपरीत होता है। कहने का मतलब क्या है, समझा जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी क्षमता अधिक होगी तो आपको जो समय है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर आपकी क्षमता कम होगी तो आपको समय क्या होगा, अधिक लगेगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी यानी जो क्षमता है वो क्या है, इन्वर्स है किसका, समय का। उसी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं समय यानी टाइम इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल किसके, एफिशिएंसी। यानी समय जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एफिशिएंसी के, यानी क्षमता। आइए यानी समझते हैं, ठीक। तो आइए थोड़ा इसे समझा जाए और जाना जाए। देखिए, हमने दो व्यक्ति लिया ए और बी। हमने दो व्यक्ति लिया ए और बी जिसकी एफिशिएंसी हमने कहा यानी क्षमता हमने कहा कि इसका ए ई है और इसकी क्षमता बी ई है। तो अब अगर समय की यानी टाइम की बात की जाए तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1/AE is to 1/B। यानी इनकी जो समय का जो अनुपात होगा यानी रेशियो होगा वो कितने के बराबर होगा, 1/AE is to 1/BE के बराबर होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ए और बी ले लेते हैं और यहाँ पे समय ले लेते हैं। यानी ए को किसी काम को करने में 80 समय लगता है और बी को उसी काम को करने में 20 समय लगता है। तो इफिशियंसी यानी क्षमता की बात की जाए तो ठीक क्या मिलेगा, 1/80 is to 1/BT। यानी जो क्षमता का अनुपात होगा दोस्तों, यानी जो एफिशिएंसी की रेशियो होगी वो कितने के बराबर होगी, 1/80 is to 1/BT के बराबर होगी। तो हमने यहाँ से सबसे पहले जाना कि क्षमता और समय के बीच में संबंध क्या है, यानी एफिशिएंसी और टाइम के बीच में रिलेशंस क्या है। किस तरीके से आपकी अगर क्षमता बढ़ती है तो आप कह सकते हैं कि किसी काम को करने में समय क्या लगता है, कम लगता है। और अगर किसी काम को करने में समय अधिक लग रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपकी क्षमता जो है वो क्या है, कम है। तो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए, इसी कॉन्सेप्ट पे लेते हुए आज जो हम अपना ये वीडियो बना रहे हैं वो एफिशिएंसी के ऊपर ही बना रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे सवालों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए सीधे अब सवालों को अक्सर भरते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है। चलिए सवाल पढ़ा जाए। A's efficiency is twice of B's efficiency. If A take 10 days less time than B to do a work, then find in how many days they together complete the same work. दोस्तों कहा क्या गया है कि A की कार्य क्षमता B के कार्य क्षमता से दोगुनी है। यदि A किसी कार्य को करने में B से 10 दिन का कम समय लेता है तो ज्ञात कीजिए कि वे मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी हमारे सवाल में क्या कहा गया है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी के कार्य क्षमता से क्या है, दोगुनी है। और ए किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिनों का कम समय लेता है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए और बी की।
चलिए तो ए और बी की बात कर ली जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी की। तो हम कहेंगे अगर ए की एफिशिएंसी दोगुनी है बी से, यानी ए किस पे निर्भर कर रहा है, तो आप कहेंगे बी पर। ए की जो क्षमता है वो दोगुनी है बी से, तो ए किस पे निर्भर कर रहा है, बी पर। यानी अगर मैं बी की क्षमता को 1 मान लूँ तो ए की क्षमता कितनी होगी, दोगुनी यानी 2। मैं थोड़ा सा इसे आपको प्रोसेस से बताते हुए जा रहा हूँ जहाँ पे आप समझ पाएंगे। तो समय की बात की जाए तो समय कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/1। यानी अब अगर समय की बात की जाए तो ए को कितना यूनिट समय लग रहा है दोस्तों, 1 और यहाँ से बी को कितना समय लग रहा है, 2 यानी ए और बी के जो समय का अनुपात है वो कितने के बराबर है, 1:2 के बराबर। यानी उनका जो एफिशिएंसी का जो रेशियो, उनका जो टाइम का जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, 1:2 के बराबर। अब मेरे सवाल में क्या कहा गया है, अब मेरे सवाल में ये कहा गया है कि ए जो है किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन का कम समय लेती है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। हो सकता है ए के बारे में बता दे, बी के बारे में पूछे, हो सकता है बी के बारे में बता दे, ए के बारे में पूछे, हो सकता है दोनों के बारे में बता दे और किसी एक के बारे में पूछे, या फिर उन दोनों का अंतर बता दे, और या तो दोनों के बारे में पूछे या दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने समय में करते हैं, वो प्रश्न क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो अब अगर मैं अपने सवाल के अनुसार कहूँ कि ए जो है उस काम को करने में बी से कितना यूनिट समय कम ले रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, क्योंकि बी उस कार्य को करने में अगर 2 यूनिट लेता है और ए उस कार्य को करने में 1 यूनिट लेता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए है बी से कितना यूनिट कम समय ले रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कितने दिन कही गई है दोस्तों, इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कही गई है 10 दिन यानी 10 डेज। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 डेज होगी तो ए उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में। यानी ए अगर उस कार्य को करे तो 10 दिनों में कर देता है और बी उस कार्य को करे तो कितना दिन लेता है, 20 दिन, क्योंकि हमें पता है ए की जो क्षमता है वो दुगुनी है किससे, बी से। तो अब आइए सीधे सीधे सवालों को कर ले। तो ये ए है और ये बी, ये 10 दिन, ये 20, यानी 20 हो गए। यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 2, और यहाँ से कितनी आएगी दोस्तों, 1। यानी दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य कर पाएंगे, 3 यूनिट, जहाँ पे हमने ऑलरेडी इस चीज़ों को निकाल लिया है। तो अब अगर आप यहाँ से बात करें तो इनका समय कितना लगेगा, दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 20/3, यानी आंसर कितना होगा, 6 सही 2/3 डेज, यानी 6/2/3 डेज। यानी आपका आंसर कितने के बराबर होगा, 6/2/3 डेज के बराबर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ दिस। यानी अगर दोनों उस मिलकर इस कार्य को करें तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लेंगे, तो 6/2/3 डेज, यानी 6 सही 2/3 दिन। अभी हम एकदम बेसिक सवालों पर बात कर रहे हैं जहां पर आप चीज़ों को बहुत ढंग से समझिए और जानिए। तो आइए अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए चलिए सवाल को देखा जाए। The ratio of the time taken by A, B and C to complete a work alone is 4:6:3 respectively. If all the three together complete the work in 8 days, then find in how many days A alone can complete 3/4 of the same work. कहा क्या गया है दोस्तों कि A, B और C द्वारा अकेले एक कार्य को पूरा करने के लिए लिए गए समय का अनुपात 4:6:3 है। यदि तीनों मिलकर कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो पूछा गया है कि ए उस कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में क्या करेगा, पूरा करेगा। यानी हमारे सवाल में दिया क्या गया है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ए, बी और सी के बारे में बात की जा रही है। हमारे सवाल में क्या दिया गया है, समय का अनुपात यानी टाइम का रेशियो दिया गया है कि ए को उस कार्य को करने में 4 यूनिट लगता है, बी को उस कार्य को करने में 6 यूनिट लगता है और सी को उस कार्य को करने में 3 यूनिट लगता है। यानी किसी काम को कंप्लीट करने में ए 4 यूनिट का समय लेता है, उसी काम को कंप्लीट करने में बी 6 यूनिट का समय लेता है और उसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए सी 3 यूनिट का समय लेता है। तो अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि बताइए इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी, 1/4।
1/6:1/3, यानी उनके जो क्षमता का अनुपात आएगा, यानी जो रेशियो आएगा वो कितने के बराबर होगा? 1/4:1/6:1/3। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, अभी मैं आपके लिए एक एक प्रोसेस से करते हुए जा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, लॉसवा लेते हैं किसका? 4, 6 और 3 का, यानी 4, 6, 3 का लॉसवा कितना होगा दोस्तों? 12। और दिए गए रेशियो में यानी अनुपात में 12 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अब इनके जो एफिशिएंसी यानी क्षमता का जो अनुपात है वो कितने के बराबर है? 3:2:4। यानी जो रेशियो है इनके एफिशिएंसी का, इनके क्षमता का, वो कितने के बराबर है? 3:2:4 के बराबर, यानी 3:2:4 के बराबर है। अब मुझसे सवाल में क्या कहा गया है? मुझसे सवाल में कहा यह गया है कि जब ये लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। और हमें इनकी क्षमता पता है कि ए की क्षमता 3 यूनिट है, बी की क्षमता 2 यूनिट है और सी की क्षमता 4 यूनिट है। तो अब अगर मैं कुल कार्य कहूँ, यानी टोटल वर्क, तो कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो लोग मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो अब अगर मैं ए की बात करूं तो ए की कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। बी की कितनी यूनिट है? 2 यूनिट। और सी की कितनी है? 4 यूनिट। और ये लोग 8 दिनों में पूरे काम को कंप्लीट करते हैं। तो कितना हो गया? 9 × 8 यानी 72। यानी हमारा जो टोटल कार्य है, कुल कार्य है, वो कितने के बराबर है? 72 यूनिट के बराबर है। अब ए से पूछा जा रहा है कि ए जो है इस कार्य का 3/4 यानी ए जो है इस टोटल वर्क का 3/4 कितने दिनों में करेगा? तो हमारा वर्क कितना हो गया? हमारा कार्य कितना हो गया? 72 का 3/4 पार्ट यानी 3/4 पार्ट। और ए जो है कितनी क्षमता से काम करेगा दोस्तों? 3 यूनिट की क्षमता से काम करेगा। यानी 3 से ये 3 कट गया और 4 से इसे काटिए 18 बार में, यानी ए को 3/4 कार्य करने में यानी 3/4 वर्क करने में कितने दिन लगेंगे? 18 दिन। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ए इस पूरे कार्य का 3/4 भाग यानी 3/4 वर्क कितने दिनों में कर जाएगा? तो 18 दिनों में क्या होगा? कर जाएगा। उम्मीद करता हूं सवाल एकदम से ढंग से समझ में आ रहा होगा। एकदम ढंग से देखिए, क्योंकि धीरे धीरे सवाल अपने लेवल्स को पकड़ता हुआ चला जाएगा। और यही वो जगह है दोस्तों जहां पर आप अपने कॉन्सेप्ट को धार दे सकते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट को इतना बेहतर कर सकते हैं कि जिस लेवल का भी सवाल क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी से उसे क्या कर पाएं? बना पाएं। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से चीजों को समझिए। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आइए पढ़ा क्या कहा गया है सवाल में, देखा जाए। टू डू अ जॉब P alone takes twice as much time taken by Q alone to do it and thrice as much time taken by R alone to do it. If they together can complete the job in 20 days, then find the time taken by R alone to complete the job. किसी कार्य को करने के लिए P अकेले Q द्वारा उस कार्य को करने में लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है और अकेले R द्वारा उसी कार्य को करने में लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। यदि वे मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो R द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी क्या कहा जा रहा है दोस्तों? P किस पे निर्भर है? Q और R दोनों पर निर्भर है, इस तरीके से कि P को जो समय लग रहा है वो 2 गुना समय लग रहा है किससे? Q से। और P जो समय ले रहा है वो 3 गुना समय ले रहा है किससे? R से। यानी अब सीधे सीधे संबंधों को इस तरीके से बैठाएंगे जहां पे हम सवालों को क्या कर पाए? बड़ी आसानी से कर पाए। ये बात हो गई P की, ये बात हो गई Q की और ये बात हो गई R की। तो चलिए समय ले लेते हैं। P Q R है तो R का 3 गुना यानी R से 3 गुना समय जो है P लेता है और Q से 2 गुना समय जो है वो Q लेता है, P लेता है।
तो अब r का मान कुछ ऐसा क्यों ना मान लिया जाए जिससे p का जो भी मान हो उसका अगर हम आधा कर दे तो q का मान क्या होगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो अगर हम r को 2 यूनिट मान लें, अगर हम r को 2 यूनिट मान लें कि r को किसी कार्य को करने में 2 यूनिट का समय लगा है, तो आप कहेंगे कि p को उसी काम को करने में कितने यूनिट का समय लगा होगा दोस्तों, 6 यूनिट, क्योंकि p जो है r से 3 गुना समय लेता है। तो अगर r उस काम को 2 यूनिट में करता होगा तो आप खुद कहें p उस कार्य को कितने यूनिट में करता होगा, 6 यूनिट में। और फिर कहा गया है कि जो p है वो q से 2 गुना समय लेता है, तो इसका मतलब ये है कि q जो है p से आधा समय लेता होगा। तो अगर p 6 यूनिट का समय लेता है तो q उसी कार्य को करने में कितने यूनिट का समय लेगा, 3 यूनिट का। आप देख लीजिए, अगर q 3 यूनिट का समय लेता है तो p इससे 2 गुना समय ले रहा है, यानी 6 यूनिट। r अगर 2 गुना समय, r अगर 2 यूनिट है तो p उससे 3 गुना समय ले रहा है, यानी 6 यूनिट। यानी हम कह सकते हैं कि जो समय लिया गया है p q r द्वारा वो कितने कितने के रेशियो में, अनुपात में है, तो हम कहेंगे 6:3:2 के अनुपात में। अब समय हमें पता है, तो आइए अब हम यहाँ से क्षमता निकाल दें, यानी एफिशिएंसी। तो आप कहेंगे ये 1/6 होगा, ये 1/3 और ये 1/2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से अगर रेशियो दिया हुआ हो जहाँ पर ये भिन्न में यानी फ्रैक्शन में हो, तो होल नंबर के लिए हम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे किसका, 6, 3 और 2 का, यानी लॉसवा लेंगे 6, 3 और 2 का, तो कितना आएगा 6। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 1/6 × 6, 1/3 × 6 और 1/2 × 6। यानी इनके क्षमता का जो अनुपात है दोस्तों वो कितने के बराबर है, तो 1:2:3। यानी इनके जो क्षमता का अनुपात है, यानी इनके जो रेशियो का, इनके जो क्षमता का अनुपात है वो कितने के बराबर है, 1:2:3 के बराबर। यानी इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 1:2:3 के बराबर है। यानी अब हमें इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता पता चल गई है। और हमसे सवाल में ये भी कहा गया है कि ये तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो इस पूरे काम को 20 दिनों में कर लेते हैं। तो आइए यहाँ से हम कुल कार्य निकाल लें, यानी हमारा टोटल वर्क, यानी कुल कार्य कितना होगा। तो हमारा कुल कार्य कितना होगा, तो p की क्षमता कितनी है, 1, q की क्षमता कितनी है, 2 और r की क्षमता कितनी है, 3। ये 20 दिनों में पूरे कार्य को कंप्लीट करते हैं। यानी यहाँ से किया तो 6 × 20 यानी 120 यूनिट ऑफ वर्क हमें क्या है, करना है। यानी 120 इकाई कार्य हमें करना है और इस कार्य को r द्वारा अकेले करना है। तो r की क्षमता कितनी थी दोस्तों, r की क्षमता कितनी थी, 3। तो r अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो हम कहेंगे 120 यूनिट काम है सर। और r जो है 3 की क्षमता से कार्य करेगा, यानी बटे क्या होगा, 3। यानी r को इस पूरे कार्य को करने में कितने दिनों का समय लगेगा, तो हम कहेंगे 40 दिन यानी 40 डेज का समय लगेगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं अब आप सवालों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे सवाल अपने लेवल्स को क्या कर रहा है, खुद पकड़ रहा है। मैं फिर से एक बात कहता हूं और मैं बार बार अपनी वीडियो में ये कहते हुए आया हूं कि अर्थमेटिक जो गेम है दोस्तों वो कॉन्सेप्ट का है। जिस बच्चे का, जिस दोस्तों का अच्छा कॉन्सेप्ट होगा वो सवालों को बड़ी आसानी से बना सकेंगे। देखिए, समझिए, चीज़ों को बहुत ही ढंग से देखिए कि कहीं पर भी जो चीज़ें हैं आपको परेशान ना करें। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आइए, क्या कहा गया है, क्वेश्चंस पढ़ा जाए। A does half work in the same time than the work done by B. B does the half work in the same time than the amount of work done by A plus B together. If C alone can do the work in 40 days, then find the time taken by A, B and C together to complete the work. A समान समय में B द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। C A प्लस B द्वारा एक साथ किए गए कार्य की मात्रा की तुलना में समान समय में आधा कार्य करता है। यदि C
अकेले उस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है तो ज्ञात करना है कि ए, बी और सी द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से है दोस्तों। क्या कहा गया है, मैं फिर से आपको ढंग से और चीज़ों को समझाता हूँ कि जो ए है आधा काम करता है जितने समय में बी जितना काम करता है, और सी जो है वो ए प्लस बी के योग का आधा काम करता है उसी समय में जितने समय में ए और बी मिलकर उस कार्य को करते हैं। अब सवाल में ये कहा गया है कि सी अकेले उस कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर यानी ए, बी, सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यानी सबसे पहले हम अपने संबंधों को जान लें, क्षमताओं के बारे में बात कर लें कि किस तरीके से हमारे सवाल में ए, बी और सी के बीच में रिलेशन देते हुए क्षमता के बारे में बात की गई। तो हमारे सवाल में ए के बारे में बात की गई, हमारे सवाल में बी के बारे में बात की गई है और हमारे सवाल में सी के बारे में बात की गई। अब सबसे पहले हम क्षमता की बात कर लेते हैं। तो हमसे सबसे पहले लाइन में क्या कहा गया है कि ए समान समय में बी द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य करता है, यानी समान समय में बी जितना कार्य करता है ए उस कार्य का आधा कार्य करता है। तो अगर मैं बी के कार्य को यानी क्षमता को 2 यूनिट मान लूं कि बी हर एक दिन 2 यूनिट काम करता होगा, तो आप कहेंगे कि ए की क्षमता जो है बी के क्षमता से क्या है, आधी है। तो यानी ए प्रतिदिन 1 यूनिट काम करता होगा, यानी पर डे ए 1 यूनिट काम करता होगा, क्योंकि बी की क्षमता से ए की क्षमता आधी है। और फिर कहा गया है उसी समान समय में सी द्वारा किया गया कार्य ए प्लस बी के कार्य का आधा है, यानी ए 1 दिन में 1 यूनिट काम, बी 1 दिन में 2 यूनिट काम, तो सी 1 दिन में कितना करेगा, 1 प्लस 2 बटा 2, क्योंकि सवाल में कही दिया गया है कि सी ए प्लस बी द्वारा किए गए कार्य की समान मात्रा का आधा कार्य करता है। तो आइए यहां से सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 1, 2 और यहां से क्या मिलेगा 3/2, यानी अब 2 से अगर हम इसमें सभी में गुना कर दें तो हमें इनकी क्षमता का अनुपात यानी एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा कितना, 2 1 2, 2 2 4 और 3, यानी ए की क्षमता 2 यूनिट, बी की क्षमता 4 यूनिट और सी की क्षमता कितनी, 3 यूनिट। यानी हमें ए, बी और सी की क्षमता मिल चुकी है कितना 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 है, 2 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट। अब सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, अब सवाल में कहा गया है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 40 दिनों में। अगर सी अकेले उस कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है तो चलिए कुल कार्य निकाल ले, टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकाल ले। तो टोटल कार्य यानी कुल कार्य कितना होगा, सी की क्षमता कितनी यूनिट है, 3 यूनिट, और सी 40 दिनों में कंप्लीट करता है, तो 30 × 40 करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कुल कार्य है वो कितने के बराबर है, 120 यूनिट के बराबर। अब इसी कार्य को किसे कहने के लिए कहा जा रहा है, अब इसी कार्य को करने के लिए ए, बी और सी से कहा जा रहा है कि आप सभी मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हमें करना कितना है, 120 यूनिट का, और ए की क्षमता कितनी यूनिट है, 2 यूनिट, बी की क्षमता 4 यूनिट और सी की क्षमता कितनी, 3 यूनिट डेज। यानी यहाँ से अब सॉल्व करें तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से अब सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 120/9 डेज, यानी यहाँ से काट दीजिए 3 से 40 और यहाँ से 3, यानी कितना आएगा, 13 सही 1/3 डेज, यानी 13 1/3 डेज। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा, 13 1/3 डेज के बराबर होगा। इस ऑप्शन में नहीं है तो हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस। यानी ये तीनों अगर मिलकर इस काम को करते हैं तो इस पूरे कार्य को वो कितने दिनों में कर जाएंगे, 13 सही 1/3 दिनों में क्या होंगे, कर जाएंगे। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं यूपीएसआई की भी भर्ती आ चुकी है, सामने आपका आरआरबी पीओ भी है, आरआरबी क्लर्क भी है, एसबीआई मेंस भी है, सीजीएल की भी डेट्स आ चुकी है, सीएचएसएल की भी आ चुकी है। मन लगा के पढ़िए और इस अवसर को, जिस कोविड में आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, इस पूरी एनर्जी को झोंक दीजिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्या कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ, क्योंकि ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा दोस्तों कि घर बैठे अपनी पूरी एनर्जी, पूरी कंसंट्रेशंस के साथ मन लगाकर उस चीज़ के पीछे भागिए जिसे पाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि
कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी और जो मैं बता रहा हूँ वो भी चीज़ें क्लियर है कि इस तरीके से पढ़ाई करो कि हर एक चीज़ आप गोल को पास करो। तो चलिए सिलसिले को बढ़ाते हुए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए पढ़ा जाए क्वेश्चंस में क्या कहा गया। A's efficiency is 25% less than B's efficiency. If A takes 10 days more to complete a work than B, then find the time taken by B to complete the same work. अब अभी तक जब हम सवालों को पढ़ रहे थे तो सवालों में हमने क्या देखा था कि सवाल जो है सीधे सीधे रेशियो पे दिया गया था या फिर 2 गुना या 3 गुने के ऊपर बात कर। अब इस तरह के सवालों में क्या कहा गया है, सीधे सीधे प्रतिशत पे बात की गई है। तो सवाल को एक बार और ढंग से समझ लिया जाए कि A की कार्य क्षमता B के कार्य क्षमता से 25% कम है। यदि A किसी कार्य को पूरा करने में B से 10 दिन अधिक समय लेता है तो ज्ञात कीजिए B उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। यानी सवाल में दोस्तों इस तरीके से कहा गया है कि A की जो कार्य क्षमता है वो B के कार्य क्षमता से 25% क्या है, कम है। और फिर सवाल में इस तरीके से कहा गया कि A किसी कार्य को पूरा करने में B से 10 दिन अधिक का समय लेता है। इसका मतलब क्या है, A और B के बीच दिनों का अंतर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए B उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। जैसा कि मैंने प्रतिशत में अपने वीडियो में आपको पढ़ाया था कि जब सवालों में प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है 100 मान के बनाना। यानी A किस पे निर्भर है, B पर। A किस पे निर्भर है, B पर, और बात हो रही है क्षमता की, यानी एफिशिएंसी मतलब क्षमता की। अगर B को मैं 100 यूनिट मान लूं कि B की क्षमता 100 यूनिट है तो आप बताओ B की क्षमता से A की क्षमता 25% कम है, तो इसका मतलब यह है कि A की क्षमता कितनी रही होगी, 75%। और अब अगर मैं इसे काट दूं तो मैं कह सकता हूं A और B के क्षमता का जो अनुपात यानी जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, 3:4 के बराबर। अब सीधे सीधे सॉल्व करता हूं तो समय का अगर अनुपात यानी रेशियो किया जाए तो वो कितने के बराबर होगा, 4:3 के बराबर। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से इफिशियंसी यानी क्षमता जो है समय में परिवर्तित होती है और समय जो है क्षमता में परिवर्तित होती है। तो A और B की क्षमता का जो अनुपात था वो 3:4 था और समय का जो अनुपात है यानी रेशियो है वो कितने के बराबर है, 4:3 के बराबर। अब हमारे सवाल में ये कहा गया है कि A इस काम को करने में B से 10 दिन अधिक का समय लेता है। तो मैं अगर अपने यूनिट से बात करूं और कहूं कि A अब B से कितना यूनिट समय अधिक ले रहा है तो आपका आंसर होगा 1 यूनिट। B जो है, A जो है B से कितना यूनिट अधिक समय ले रहा है तो आपका आंसर होगा 1 यूनिट, क्योंकि B इस काम को 3 यूनिट में करता है और A इस काम को 4 यूनिट में। तो मैं कह सकता हूं A जो है B से 1 यूनिट का समय अधिक ले रहा है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी कही गई है दोस्तों, 10 दिन यानी 10 डेज। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 डेज होगी तो आप मुझे ये बताइए, हमसे सवाल में पूछा गया है B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने दिन होगी, तो हमारा आंसर होगा 30 डेज यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है और मैं जानता हूं आप बहुत बेहतर ढंग से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। इसीलिए दीपक सर आपके लिए समय और कार्य का हर एक वीडियो पार्ट वाइज लाए हैं, जहां पे आप हर एक चीज़ों को बारीकी से जानें और उस उच्चतम लेवल तक पहुंचे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो आइए अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। A's efficiency is 40% more than B's efficiency. B's efficiency is 20% less than C's efficiency. If A takes 6 days less time than C to do a work, then find the time taken by B to complete the same work. क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, समझ आ जाए। प्रश्न में क्या कहा गया है कि A की कार्य क्षमता B के कार्य क्षमता से 40% अधिक है तथा B की कार्य क्षमता C के कार्य क्षमता से 20% कम है। यदि A कार्य को पूरा करने में C से 6 दिन कम समय लेता है,
यदि ए कार्य को पूरा करने में सी से 6 दिन कम समय लेता है तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले अगर हम अपने इस प्रश्न में देखें, इस क्वेश्चन में देखें, तो सबसे पहले हमारे सवाल में क्या है, रिलेशन है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी के कार्य क्षमता से 40% क्या है, अधिक है। यानी हमारे सवाल में ए की बात हो रही है और बी की, यानी ए की जो कार्य क्षमता है बी के कार्य क्षमता से क्या है, 40% क्या है, अधिक है। और फिर क्या कहा गया है, बी की जो कार्य क्षमता है सी के कार्य क्षमता से 20% कम है, यानी सी के कार्य क्षमता से बी की जो कार्य क्षमता है यानी इफिशियंसी है वो क्या है, 20% क्या है, कम है। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि कौन किस पे निर्भर कर रहा है, तो ए जो है बी पर निर्भर कर रहा है और बी जो है वो सी पे निर्भर कर रहा है। तो अगर मैं सी की एफिशिएंसी यानी क्षमता को 100 यूनिट मान लूं, यानी सी की क्षमता को अगर 100 यूनिट मान लूं, तो आप कहेंगे कि ये 20 यूनिट कम है, यानी 20 कम होगा, यानी बी की क्षमता कितनी होगी, 80। बी की क्षमता कितनी होगी, 80। और बी के क्षमता का 40% यानी 80 का 40% करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 32। यानी ए की क्षमता कितनी होगी, 112। क्योंकि B के क्षमता से A की क्षमता 40% अधिक थी, तो 80 का 40% किया तो कितना मिला, 32। तो 80 प्लस 32 अगर हम जोड़ेंगे तो A की जो कार्य क्षमता है वो कितनी हो गई, 112। अब अगर मैं यहां से 4 से काट लूं तो ये कितना होगा, 28। ये कितना होगा, 20। और ये कितना होगा, 25। तो चलिए अब क्योंकि समय की बात की गई है तो अब समय ले लेते हैं। तो समय कितना कितना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 1/28, आप कहेंगे 1/20 और आप कहेंगे 1/25। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से रेशियो दिया गया हो जहाँ पे अनुपात में हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी लॉसो लेंगे किसका, 28, 20 और 25 का। अभी मैं आपके लिए इसलिए तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, इसलिए तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ कि आप सवालों को समझ पाएँ कि किस तरीके से होता है। शॉर्टकट की ज़िंदगी 2 दिन पल की है दोस्तों, लेकिन एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखते हो तो आप किसी भी लेवल के सवालों को बहुत आराम से सही ढंग से बना सकते हैं। तो 28, 20 और 25 का अगर हम लॉसो लेंगे तो हमें लॉसो मिलेगा कितना, 700। अब यहाँ पे करते हैं, क्या मिलेगा, 1/28 इंटू 700 इस टू 1/20 इस टू 700 इस टू 1/25 इंटू 7। तो चलिए ए बी और सी की क्षमता का अनुपात कितना 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 होगा दोस्तों, चलिए निकाला जाए। यहाँ से काट दिया जाए तो ये कितने बार में जाएगा, 2, 140, 5, 25, यानी 25। यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 35। और यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 28, यानी 28। यानी ए उस काम को 25 यूनिट पे कर सकता है, बी उसी काम को 35 यूनिट पे करता है और सी उसी काम को 28 यूनिट पे करता है। अब हमारे सवाल में क्या कहा गया था कि ए कार्य को पूरा करने में सी से 6 दिन कम का समय लेता है। यानी संबंध किसके किसके बारे में है दोस्तों, संबंध है ए और सी के बारे में। तो अगर मैं कहूँ कि ए उस कार्य को करने में 25 यूनिट का समय लेता है और बी उसी कार्य को करने सी उसी कार्य को करने में 28 यूनिट का समय लेता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ए है सी से कितना यूनिट समय कम लेता है, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट। तो मैं कहूँगा इस 3 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी कही गई है दोस्तों, तो आप कहेंगे 6 दिन। यानी 3 यूनिट की वैल्यू अगर 6 दिन होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने दिन होगी, तो हम कहेंगे 2 दिन। यानी 3 यूनिट की वैल्यू अगर 6 दिन थी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 दिन। और हमसे सवाल में पूछा गया है कि बी उस कार्य को कितने समय में करेंगे, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना दिन, 70 डेज, यानी 70 दिन। हमारा आंसर कितने दिन के बराबर होगा, 70 डेज के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 70 दिन। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी।
तो चलिए अब इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। तो आइए देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए पढ़ते हैं। A plus B together take 40% less time than C to do a work, while B plus C together take 60% less time than A to do the same work. If A plus B plus C all together complete the work in 20 days, then find the time taken by A alone to do the same work. यानी दोस्तों क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि A plus B किसी काम को करने के लिए C से 40% कम समय लेते हैं, जबकि B प्लस C एक साथ उसी कार्य को करने के लिए A से 60% कम समय लेते हैं। यदि A, B, C तीनों मिलकर कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ज्ञात करना है कि A उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले हमारे पास संबंध किसके बारे में है कि A प्लस B जो है 40% कम समय लेता है C से। यानी यहाँ पे हम A प्लस बी ले लेते हैं और यहाँ C ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं समय। ठीक, तो A प्लस बी जो है C से 40% कम का समय लेता है। इसका मतलब यह है कि अगर C 100 यूनिट का समय लेता होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे A प्लस बी जो है वो 60 यूनिट का समय लेगा, क्योंकि 100 का अगर 40% करे तो 40 कम लेता है। तो इसका मतलब ये है कि A प्लस बी उसी कार्य को करने में 60 यूनिट का समय लेते होंगे। तो अब अगर इनका रेशियो यानी अनुपात निकाला जाए तो हम कह सकते हैं 3/5, यानी C जिस कार्य को 5 यूनिट में कर सकता है, A और B मिलकर उसी कार्य को 3 यूनिट में करता है। ये पहला संबंध था हमारे सवाल। फिर क्या कहा गया है, दूसरे लाइन को पढ़ते हैं। B प्लस C टेक 60% लेस टाइम, यानी B प्लस C जो है वो 60% कम समय लेते हैं किससे, A से। तो अब बात किसके बारे में हो रही है, B प्लस C के बारे में। यानी B प्लस C A से 60% कम का समय लेते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर A उस काम को करने में 100 यूनिट का समय लेता होगा तो B प्लस C उसी काम को करने में 40 यूनिट का समय लेते हैं। यानी अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 2/5। तो अब इसी जगह पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि उनके समय का जो अनुपात है वो 3/5 है और यहाँ पे 2/5 है, तो अब अगर उनकी क्षमता की बात की जाए तो कितना कितना होगा दोस्तों, तो ठीक है पलट जाएगा। यानी A प्लस बी की क्षमता कितनी, 5 यूनिट, और C की क्षमता कितनी यूनिट, 3 यूनिट। उसी तरीके से B प्लस C की क्षमता कितनी यूनिट, 5 यूनिट, और A की क्षमता कितनी यूनिट, 2 यूनिट। तो अब थोड़ा गौर से देखो और थोड़ा गौर से समझो कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि A प्लस बी की क्षमता कितनी है तो आप कहेंगे 5 यूनिट, C की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। तो अगर मैं यहां से कहूं कि ये कुल क्षमता मिलाकर कितना यूनिट है तो आप कहेंगे 5 + 3 8 यूनिट है। यानी A प्लस बी प्लस C की कुल क्षमता 5 + 3 कितनी हो गई, 8 यूनिट। और फिर यहां पर भी अगर मैं A प्लस बी प्लस C करता हूं तो इनकी कुल क्षमता कितनी यूनिट हो गई दोस्तों, तो आप कहेंगे 7 यूनिट। तो क्या एक ही प्रश्न में वही 3 लोगों की क्षमता क्या अलग अलग हो सकती है कि यहाँ पर A प्लस बी की क्षमता 8 है और यहाँ पर वही A प्लस बी की क्षमता क्या है, 7 है? ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। यानी 3 लोग अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो उनकी क्षमता कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती। तो अब क्या किया जाए, जिनसे उनकी क्षमता क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, लॉसो लेंगे कितने का, 8 और 7 का, यानी कितना आएगा, 56। यानी उनके जो क्षमता है, उनकी जो कुल क्षमता है, उन्हें हमें कितना यूनिट बनाना होगा दोस्तों, 56 यूनिट। कि ऊपर भी A प्लस बी प्लस C की वैल्यू 56 यूनिट हो और नीचे भी A प्लस बी प्लस C की वैल्यू कितनी यूनिट, 56 यूनिट। तो यहाँ पर 8 है तो आप खुद बताओ, अगर यहाँ पे 8 है तो हमें ऊपर नीचे कितने से गुना करने से हमारा 56 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 × 7 56 होता है सर। यानी यहाँ से अगर हम करेंगे तो 35 और यहाँ से हम करेंगे तो 21। यानी A प्लस बी प्लस C की अब जो कुल क्षमता है जोड़कर कितनी यूनिट हो गई, तो आप कहेंगे सर 56 यूनिट हो गई। और फिर यहाँ पर 7 है दोस्तों,
और हमें बनाना 56 है, तो कितने से गुना करेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो गुना होगा, सर यहाँ पर जो गुना होगा वो कितने से होगा? 8 से, और यहाँ पर भी गुना कितने से होगा? 8 से, यानी यहाँ 40, यहाँ 16, यानी अब ये 40 और 16 तो कुल मिलाकर कितने यूनिट हो गए? 56 यूनिट। यानी अब हम कह सकते हैं कि A + B + C की जो कुल क्षमता है, चाहे आप यहाँ पे ले लें चाहे आप यहाँ पे ले लें, वो कितनी यूनिट है? 35 + 21 56 यूनिट, या फिर 40 + 16 कितनी यूनिट? 56 यूनिट। यानी उन तीनों लोगों का जो कुल क्षमता है, जो कुल एफिशिएंसी है, वो कितनी यूनिट है? 56 यूनिट। अब सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों कि A + B + C उस कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो अब अगर मैं यहां से टोटल कार्य निकाल लूं, टोटल वर्क, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? तो A + B + C उस काम को टोटल 20 दिनों में करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं 56 × 20 करूंगा तो ये हमारा क्या दे देगा? टोटल वर्क दे देगा, क्योंकि A + B + C की क्षमता कितनी थी? 56, और एक दिन में अगर 56 है तो 20 दिन में कितनी होगी? 56 × 20। और इसी कार्य को अब किसको करना है? तो कहा गया इसी कार्य को A द्वारा करना है। तो अब आइए देख लेते हैं। तो A की क्षमता हमें यहाँ से कितनी यूनिट मिल चुकी है? तो A की क्षमता हमें यहाँ से कितनी यूनिट मिल गई है दोस्तों? 16 यूनिट। तो अब अगर मैं पूछूं कि A को उस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 56 × 20 बटा A की क्षमता कितनी है? A की क्षमता है 16 यूनिट बटे 16 दिन। यानी अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो क्या मिला? 4 से 4, ये कट गया 5 से, फिर 4 से काटिए, 4 × 4 16, यानी A उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है? तो हमारा आंसर होगा कितना? 70 दिन, यानी ऑप्शन नंबर A। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से चीज़ों को समझिए, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर A + B की जो क्षमता है, यहाँ पर A + B की जो क्षमता है वो कितनी थी? 8 यूनिट, और यहाँ पर A + B की जो क्षमता है वो कितनी है? 7 यूनिट। एक ही लोग, जब 3 लोग जो एक जैसे हैं, अगर एक ही कार्य को करें तो उनकी क्षमता अलग अलग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने देखा 5 + 3 8 यूनिट क्षमता हो रही थी, यहाँ पे हमने देखा 5 + 2 7 यूनिट क्षमता हो रही थी। तो हमने लॉसो लेकर इनकी क्षमताओं को क्या कर दिया? बराबर कर दिया कि A + B की एक दिन की जो क्षमता है वो 56 यूनिट है, यहाँ पर भी A + B की एक दिन की जो क्षमता है वो भी 56 यूनिट है, यानी ऊपर नीचे क्या हो गया? क्षमता बराबर हो गया। अब सवाल में कहा यह गया है कि A + B उस कार्य को 20 दिनों में करते हैं, तो अगर मैं कुल कार्य निकालूं तो कितना होगा? 56 × 20। अब इसी कार्य को किसको करना है? A को करना है, और A किस एफिशिएंसी से, यानी किस क्षमता से काम करेगा? 16 की क्षमता से। तो 56 × 20 बटा 16 करेंगे तो हमारा आंसर कितना दिन आएगा दोस्तों? तो हमारा आंसर आएगा 70 दिन, यानी 70 डेज इज द करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं आप अब सवालों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से बेसिक से पढ़ते पढ़ते हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? सवालों के लेवलों को बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं, और हर तरीके के सवालों को ले रहे हैं जहां पर आप हर चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से क्या कर सके, जान सके। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, तो सवाल में क्या कहा गया, पढ़ा जाए। टाइम टेकन बाय राम एंड मोहन टुगेदर टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय चारू टू कंप्लीट द सेम वर्क एलोन। Mohan working alone can complete the same work in 45 days and Charu's efficiency is 225% of the efficiency of Mohan. Find the time taken by Ram to complete the same work alone. क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन से समझा जाए क्या कहा गया है। एक कार्य को पूरा करने के लिए राम और मोहन द्वारा मिलकर लिया गया समय समान कार्य को पूरा करने में चारू द्वारा लिए गए समय के क्या है, बराबर है। अकेले कार्य करते हुए मोहन कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है और चारू की क्षमता मोहन की कार्य क्षमता से 225% है, क्षमता का 225% है। तो पूछा गया है राम द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये समझेंगे कि राम और मोहन जब मिलकर इस कार्य को करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, राम और मोहन जब मिलकर इस कार्य को करते हैं, जितना समय लिया जाता है समान कार्य को पूरा करने में चारू द्वारा लिया गया समय के क्या है, बराबर है। समान कार्य को पूरा करने में चारू द्वारा लिया गया समय के बराबर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो राम की इफिशियंसी है, यानी जो राम की क्षमता है,
प्लस जो मोहन की क्षमता है वो हमारे चारू के क्षमता के बराबर होगी, हाँ या ना? क्योंकि जिस काम को राम और मोहन मिलकर करते हैं, जितने समय में करते हैं, चारू उस काम को अकेले उतने समय में क्या हो जाता है, कर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों मिलकर जितना एक दिन में काम करते होंगे, चारू अकेले उस काम को एक दिन में उतना कर देता होगा। तो इन दोनों का जो क्षमता का योगफल है वो चारू के क्षमता के क्या है, बराबर है। द सम ऑफ दिस टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू चारूज एफिशिएंसी हम कह सकते हैं। अब हमारे सवाल में और क्या कहा गया है, चारू की जो कार्य क्षमता है वो 225% है, किसकी, मोहन की। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो चारू की जो क्षमता है वो मोहन की क्षमता का 225% है। तो चलिए सॉल्व किया जाए दोस्तों, क्या मिलता है। तो चारू की क्षमता बराबर मोहन की क्षमता गुने 225/100, यानी यहां से अगर हमने सॉल्व किया तो ये 9 और ये कट गया 4। यानी अब अगर मैं आपसे कहूं कि चारू की क्षमता बटे मोहन की जो क्षमता है उसका अनुपात यानी रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 9/4। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर चारू की क्षमता 9 यूनिट है, दोस्तों बहुत ध्यान से देखो, अगर चारू की क्षमता 9 यूनिट है तो मोहन की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। अगर चारू की क्षमता 9 यूनिट है तो मोहन की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। और उसी तरीके से अगर इन दोनों को जोड़कर 9 था तो क्या मैं कह सकता हूं कि राम की क्षमता जो रही होगी वो 5 यूनिट रही होगी। क्योंकि अगर चारू की क्षमता 9 यूनिट है जहां पर मोहन की क्षमता 4 यूनिट हो रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि राम की जो क्षमता रही होगी वो कितनी यूनिट रही होगी, 5 यूनिट। अब सवाल में यह कहा गया है कि अकेले कार्य करते हुए मोहन उस कार्य को 45 दिनों में कर जाता है। तो अब अगर मैं यहां से कुल कार्य निकालूं, टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकालूं, तो आपको पता है कि मोहन की क्षमता कितनी यूनिट है, 4 यूनिट, और मोहन इस कार्य को टोटल 45 दिनों में कर सकता है। तो 4 × 45 करूंगा, कुल कार्य निकल गया। अब इसी कार्य को किसके द्वारा करना है, राम के द्वारा करना है। इसी कार्य को किसके द्वारा करना है, राम के द्वारा करना है। तो राम इस काम को करने में कितना समय लेगा दोस्तों, तो हमें पता है हमारा जो कुल कार्य है वो 4 × 45 है। और जब राम इस कार्य को करेगा तो वो कितने की क्षमता से करेगा, 5 यूनिट की क्षमता से करेगा। यानी राम इस काम को करने में कितना दिन लेगा, यहां से काट दीजिए 9 बार में। यानी राम इस काम को टोटल 36 दिनों में यानी 36 डेज में क्या होगा, कर जाएगा। यानी हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सवाल बहुत ही लेवल वाइज आपको समझ में आ रहा होगा। ढंग से देखिए, चीजों को सीखिए, एक साथ इकट्ठा करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि सामने जितने भी एग्जाम हैं आप उनको बेहतरीन तरीके से क्या कर पाए, अच्छा स्कोर कर पाए, हमारी बस यही कोशिश है। तो देखिए सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत, तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर होती चली जा रही है। हमें यहाँ से रिलेशंस किसके किसके बारे में मिल गया था, मोहन और चारू के बारे में मिल गया था, जहाँ पे हमने जाना कि चारू जो है एक दिन में 9 यूनिट काम करता है तो मोहन वहाँ पे 4 यूनिट काम करता है। तो हमसे पूछा गया था कि राम उसे काम को अकेले कितने दिन में करेगा यदि मोहन उस पूरे कार्य को 45 दिनों में करता है। तो हमने यहाँ से राम की भी क्षमता निकाल ली, हमने यहाँ से कुल कार्य भी निकाल लिया और उस कार्य को किसके द्वारा करवाया, राम के द्वारा। तो हमें देखने को मिला कि राम उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो 36 दिनों में यानी 36 डेज। तो चलिए सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए चलिए देखा जाए सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों। A, B and C together can complete a work in 30 days. The efficiency of A plus B together is twice of the efficiency of B, and the efficiency of A plus B together is thrice the efficiency of C. Then find the time taken by B to complete the work. सवालों में क्या कहा गया है दोस्तों, देखें और समझें कि A, B और C मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी की जो क्षमता है, ए प्लस सी की जो क्षमता है, बी की क्षमता का क्या है, 2 गुनी है। यानी हमें यहाँ से पहला संबंध मिला। और ए प्लस बी की जो क्षमता है वो सी के क्षमता का कितना है, 3 गुना है। तो हमें ज्ञात करना है कि बी उस कार्य को करने में कुल कितने दिनों का समय लेगा। यानी सबसे पहले संबंध की बात कर लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं। हमारे सवाल में क्या कहा गया है, ए प्लस सी की जो क्षमता है वो बी की क्षमता से 2 गुनी है। यानी यहाँ पे दोस्तों क्षमता की बात हो रही है, तो यहाँ से बात कर लेते हैं। अगर बी की क्षमता 1 यूनिट होगी तो आप खुद बताएं ए प्लस सी की क्षमता कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट। उसी तरीके से अब कहा गया है ए प्लस बी की जो क्षमता है वो सी के क्षमता से कितनी है, 3 गुनी है। तो अगर मैं सी की क्षमता को 1 यूनिट मान लूँ तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी यूनिट होगी, 3 यूनिट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो और चीज़ों को समझ पा रहे हो। थोड़ी देर पहले ही हमने इस तरह के सवालों पर बात की थी और हमने जाना था कि इस तरह के सवालों को करते कैसे हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता को देखूँ तो कुल मिलाकर कितने यूनिट है, 3 यूनिट। और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता को देखूँ तो कुल मिलाकर कितने यूनिट है, 4 यूनिट। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशंस किया था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हो जहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता मिलकर 3 यूनिट हो रही है और उसी प्रश्न में वही लोगों की क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 यूनिट हो रही है, तो ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। तो इन्हें समान करने के लिए हम क्या करते थे, हम लॉसवा लेते थे कितने का, 3 का और 4। यानी हमें इनकी जो क्षमता है वो कितनी यूनिट करनी होगी, 12 यूनिट करनी होगी। कि जहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की कुल क्षमता को अगर हम जोड़े तो 12 यूनिट यहाँ भी आना चाहिए और ए प्लस बी प्लस सी की कुल क्षमता को यहाँ पर भी जोड़े तो 12 यूनिट यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही प्रश्न में वही तीनों लोगों की क्षमता यानी एफिशिएंसी अलग अलग नहीं हो सकती। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे कितने से गुना यानी मल्टीप्लाई करने से क्षमता जो है वो 12 हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 3 है तो ऊपर नीचे आप 4 से गुना कर दीजिए, 3 चौके 12 हो गया। तो यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पे हमें मिला 8 यूनिट और यहाँ पे हमें मिला 4 यूनिट। यानी यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 4 है, इन दोनों को जोड़कर हमारी क्षमता कितनी यूनिट हो गई, तो आप कहेंगे 12 यूनिट। अब यहाँ पे 4 है दोस्तों, यहाँ पे 4 है, तो अब मुझे ये बताइए यहाँ पे कितने से गुना करने पर 12 हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 4 है तो 3 से गुना करने पे 12 हो जाएगी। तो हम ऊपर भी 3 से गुना कर दिए और नीचे भी 3 से गुना कर दिए। तो अब हमें यहाँ से क्या मिला, 9 और हमें यहाँ से क्या मिला, 3। और इन दोनों को भी अब हम जोड़ रहे हैं तो हमारी कुल क्षमता कितनी हो गई, 12 हो गई। यानी ए प्लस बी की जो कुल क्षमता थी 12 है, यहाँ पर भी 12 यूनिट और यहाँ पर भी 12 यूनिट। अब सवालों में बात किसके बारे में की गई है, जान लीजिए। अब सवालों में हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें और समझें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी की जो क्षमता रही होगी वो कितनी यूनिट रही होगी। तो बी की जो क्षमता है, आप यहाँ से कह सकते हैं कि बी की जो क्षमता है वो कितनी यूनिट रही होगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। यानी बी की क्षमता कितनी यूनिट आ गई, 4 यूनिट। और सवालों में क्या कहा गया था दोस्तों, और सवालों में कहा गया था कि ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कुल 30 दिनों में करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से टोटल कार्य निकालूँ, टोटल वर्क, तो आप क्या कहोगे कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12 यूनिट है और वो 30 दिनों में काम कर जाते हैं। तो यानी ये कुल कार्य हो गया। अब इसी कार्य को बी करेगा कितने की क्षमता से, तो आप कहेंगे 4 की क्षमता से। तो बी को समय कितना लगेगा, तो आप कहोगे 12 × 30/4 दिन। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 से कट गया। यानी बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों कितने दिन, 90 दिन। नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है, तो इसे काट के कर देते हैं कितने दिन, 90 दिन। यानी बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 90 दिनों में करेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को बनाने का तरीका आपने सीखा है, किस तरीके से क्या है नहीं है। तो अब आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी अगले क्वेश्चंस की ओर और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। आइए चलिए सवाल पढ़ा जाए, कहा क्या गया है सवालों में। A plus B together can complete a work in 5 days. If A work twice of its efficiency and B work 1/3 of its efficiency,
then the total work is completed in 3 days. Find the time taken by B alone to complete the same work. क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों कि A और B मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। यदि A अपनी क्षमता को दोगुना कार्य करता है और B अपनी क्षमता का 1/3 कार्य करता है तो कुल कार्य 3 दिनों में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए सवालों को किया जाए। सबसे पहली बात ये कहा गया कि A प्लस B मिलकर जब कार्य करते हैं तो उस पूरे कार्य को 5 दिनों में कर पाते हैं। यानी A प्लस B जब मिलकर कार्य करते हैं तो उस पूरे कार्य को 5 दिन में कर पाते हैं। और जब A अपनी क्षमता को दोगुना कर लेता है और B अपनी क्षमता का 1/3 कार्य करता है, यानी अब इसी कार्य को जब A अपनी क्षमता का दोगुना से करता है और B अपनी इसी कार्य क्षमता को 1/3 कर लेता है तो इसी कार्य को पूरा करने में वो कितने दिनों का समय लेते हैं, 3 दिनों का। तो दोनों सूरतों पर तो दोस्तों हमारा एक ही जैसा कार्य यानी बराबर कार्य हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ? तो मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकता हूँ सर, क्योंकि जब A प्लस B मिलकर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं तो उस काम को वो 5 दिनों में कर जाते हैं। और जब उसी कार्य को जब A अपनी क्षमता को दोगुना कर लेता है और B अपनी क्षमता को 1/3 कर लेता है तो वो उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाता है, 3 दिनों में कर पाता है। तो आइए संबंधों को निकाला जाए। तो 5A प्लस 5B बराबर 6A प्लस B/3 इंटू 3, यानी 3 से 3 कैंसिल। यानी अब अगर हम करें तो हमें क्या मिला, 5B ये इधर चलाएगा माइनस 1B इज इक्वल टू 6B माइनस 5, यानी A इक्वल टू दोस्तों हमें क्या मिला, 4B। तो A/B इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो हमारा आंसर होगा 4/1, यानी A की क्षमता 4 यूनिट और B की क्षमता कितनी, 1 यूनिट। यानी हमें सवालों में मिल गया है कि A की क्षमता कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है, और B की क्षमता कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है। तो अब सवाल में ये हमसे कहा गया था कि A और B जब अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करते हैं तो कार्य 5 दिनों में कर पाते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम कुल कार्य निकाल चुके हैं तो अब यहाँ पर इसी कार्य को किससे कहा जा रहा है कि B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हमें पता है B की क्षमता 1 है और हमें पता है कुल कार्य कैसे निकलेगा, A प्लस B की क्षमता गुने 5 करेंगे तो निकल जाएगा। यानी अब अगर मैं कहूँ कि B को समय कितना लगेगा तो कुल कार्य कितना होगा दोस्तों, तो A प्लस B इस कार्य को 5 दिनों में करते हैं तो A की क्षमता 4, B की क्षमता 1, यानी 4 प्लस 1 और 5 दिनों में करते हैं 5, और B इसी कार्य को कितने की क्षमता से करेगा, 1 की क्षमता से, तो बटे 1 होगा। यानी हमें जो कुल समय लगेगा वो कितने दिनों के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 25 दिन के बराबर होगा। यानी B उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में क्या है, कर सकता है। एकदम लॉजिक से सवाल बनाइए, कॉन्सेप्ट से, किताबी ढंग भूल जाइए कि x माने y माने x हमेशा ही आपको परेशान करता रहेगा दोस्तों। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ढंग से देखिए और समझिए कि सवाल में मेन मकसद क्या है सवाल के कहने का, किस तरीके से हम सीधे सीधे पॉइंट पर आकर बात कर सकते हैं, यानी मुद्दे की बात को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए अब हम इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए, A and B together can complete a work in 5 days. If A work twice of its efficiency and B work 1/2 of its efficiency, then the total work is completed in 4 days. Find the time taken by B alone to complete the same work. कहा क्या गया है दोस्तों कि A प्लस B मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A अपनी क्षमता से दोगुना कार्य करता है और B अपनी क्षमता का आधी कार्य करता है तो कुल कार्य 4 दिनों में पूरा होता है। ज्ञात कीजिए A अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए, यानी फिर वही प्रश्न है, तो चलिए सीधे सीधे बनाते हैं। A प्लस B उस कार्य को 5 दिनों में करता है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, A प्लस B पूरे कार्य को 5 दिनों में करता है। अब A अपनी क्षमता को दोगुना कर ले यानी 2A, और B
अपनी क्षमता को कितना कर ले, आधी, यानी B अपनी क्षमता को आधी कर ले, यानी B/2, तो वो पूरे कार्य को कितने दिनों में कर पाते हैं, तो हम कहेंगे 4 दिनों में कर पाते हैं। और दोनों ही तो आपस में बराबर है, थोड़ी देर पहले ही हमने इन चीज़ों पर बात की थी। तो 5A + 5B = 8A + 2B। तो यहीं से कर लेते हैं 5A - 8A = 2B - 5B। तो यहाँ से क्या दोस्तों, तो क्या मिलेगा, -3A = -3B, यानी यहाँ से ये कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी A/B की जो कार्य क्षमता है वो दोनों आपस में बराबर है, यानी 1/1, यानी A और B की जो कार्य क्षमता है वो दोनों आपस में बराबर है, यानी 1/1। तो आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं कि दोनों मिलकर, यहाँ देखो, दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 5 दिन में करते हैं, और दोनों की कार्य क्षमता बराबर है। तो अगर मैं B को काट दूँ और A को अगर ले उस काम को करना है तो वो कितना समय लेगा, ठीक इसका 2 गुना समय लेगा, यानी सीधे सीधे आंसर कितना आ जा रहा है, 10 दिन। अब इसी सवाल को हम थोड़ा प्रोसेस से जानकर देख लेते हैं। तो A 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, B 1 दिन में क्या करता है, 1 यूनिट काम करता है। तो अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि A अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे 1 + 1, ये कुल कार्य 5 दिनों में करते हैं और A 1 की क्षमता से काम करेगा। तो आपका आंसर कितना होगा, जैसा कि मैंने कहा था, दैट इज़ इक्वल टू 10 डेज, यानी A जो है उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर जाएगा, 10 दिनों में कंप्लीट कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जिन सवालों पर हमने बात की, जिन चीज़ों पर हमने बात की, वो आपके लिए बहुत आसानी से और ढंग से क्या होगा, क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, तो आज हमने समय और कार्य के क्षमता के पर आधारित प्रश्नों पर बात की। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक भी करिए और अपने मेरे चैनल यानी जीनियस क्लब को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए कि वो भी आपके साथ क्या करें, सक्सेस की भागीदारी। तो उम्मीद करता हूँ इस कोविड के समय में आप और आपके सभी परिवार सुरक्षित होंगे और घर पे आराम से रहते हुए पूरे एनर्जी के साथ मन लगा के पढ़िए। फिर मुलाकात होगी इसके अगले पार्ट में समय और कार्य के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।